सिद्धू मूसेवाला एक नाम जो सिर्फ एक सिंगर का नहीं बल्कि एक बगावत की पहचान था, जिसकी आवाज में बारूद था और शब्दों में एक तूफान, जिसने अपने गीतों से लाखों दिलों में आग जलाए और फिर एक दिन अचानक गोलियों की आवाज से खामोश कर दिया गया। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? पहले पार्ट में हमने सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी और उनकी रहस्यमयी मौत की गहराइयों को छूने की कोशिश की थी, लेकिन अब हम उस सच को उजागर करेंगे जो अब तक अंधेरे में है। वो बातें जो कैमरे के पीछे छिपा दी गईं, वो चेहरे जो पर्दे के पीछे से साजिशें रच रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिद्धू मूसेवाला की मौत महज एक संयोग थी या इसके पीछे था एक पूरा खेल? अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप इस कहानी के हर उस पन्ने को पलटना चाहते हैं जिसे अब तक बंद रखा गया था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी खोजी और दमदार कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वो सच मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर का। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को मानसा के मूसा गांव में भोला सिंह व चरण कौर के घर हुआ। महज 29 साल की उम्र में आते आते ही सिद्धू मूसेवाला पड़ाव दर पड़ाव अपनी गायकी से युवाओं के दिलों की धड़कन बन गए थे। सिद्धू मूसेवाला को बचपन से ही गायकी का शौक था। मूसेवाला स्कूल कॉलेज के दिनों में भी गीत गाकर तालियां बटोर लिया करते थे। अपनी गायकी के दम पर सिद्धू मूसेवाला ने अपने गांव का नाम दुनिया भर में चमका दिया था। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने गीत लिखने से अपने करियर की शुरुआत की थी, मगर उनका ये सफर आगे बढ़ते बढ़ते गायकी से उन्हें राजनीति तक ले आया था। हालांकि बचपन से ही गायकी के प्रति आकर्षित सिद्धू मूसेवाला बनना तो गायक ही चाहते थे, मगर शुरुआत में कोई रास्ता नजर न आने पर गीत लिखने लगे थे और पहला गीत लाइसेंस लिखा था। गीत को प्रसिद्ध गायक निंजा ने अपनी आवाज दी। ये गीत इतना मशहूर हुआ कि इससे बतौर राइटर सिद्धू मूसेवाला को भी अच्छी पहचान मिली। इसके बाद तो उनका बड़े बड़े संगीत निदेशकों व गायकों के बीच उठना बैठना हो गया था। मूसेवाला कनाडा भी गए, जहां वह एक संगीत निदेशक के संपर्क में आए और उनके साथ अच्छी पहचान हो गई। 2017 में सो हाई गीत बनाया। हालांकि इससे पहले सिद्धू एक दो गीत गा चुके थे, मगर इस गीत ने उन्हें नई पहचान दी। इसके बाद सिद्धू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 में अपने एल्बम PBX1 निकाला, जो काफी हिट रहा है। इस एल्बम को काफी अवार्ड भी मिले थे। सिद्धू मूसेवाला ने गांव के सरकारी स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया। हाल ही में विधानसभा चुनाव 2022 में सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस का दामन थामा और राजनीति में कदम रखा और मानसा से चुनाव भी लड़ा। मगर गायकी की पिच की तरह सियासत की पिच में वह लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतर सके थे और चुनाव हार गए थे। सिद्धू मूसेवाला के करीबी मित्र गायक खुदा बख्श और अफसाना खान ने कहा कि वे इस समय स्टेज शो करने दुबई आए हैं। मगर जब से सिद्धू मूसेवाला की मौत की खबर सुनी है, दिल को गहरा धक्का लगा है। वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला खुदा बख्श के परिवार के काफी करीबी रहे हैं और चुनाव दौरान अनेकों बार बादल स्थित उनके निवास पर भी आते जाते रहे। ये है जिंदगी का आखिरी गीत। ओ चौबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदानी, एहदा उठेगा जवानी विच जनाजा मिठिए। ये गीत सिद्धू मूसेवाला ने वाजिर रैपर के साथ मिलकर 15 मई को रिलीज किया था। शायद उन्हें पता नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी गीत है और इसी गीत के बोल सच होने वाले हैं। महज 2 सप्ताह बाद ही सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू ने ये गीत खुद पर ही गाया था। सिद्धू मूसेवाला नाम तो रहेगा ही, लेकिन सवाल ये है, क्या सच सामने आएगा? क्या इंसाफ मिलेगा, या फिर ये भी उन कहानियों में से एक बन जाएगा जो वक्त के साथ धुंधली हो जाती है? जवाब आपके हाथ में है, क्योंकि सच को दबाने वालों से बड़ा ताकतवर वो होता है जो इसे सुनने और फैलाने की हिम्मत रखता है। आवाजें दबाई जा सकती हैं, लेकिन इनकलाब कभी नहीं रुकता। अगर आप भी इस लड़ाई का हिस्सा हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम सच की खोज में हैं। आज हम एक अनोखे सफर पर चल रहे हैं, जहां हर मोड़ पर नए रोमांचक रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। इस विशेष वीडियो में मैं आपको ऐसे अनोखे किस्से सुनाने वाला हूं जो शायद आपने कभी न सुने हो। पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हर पल कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिलेगा। यदि आपको ये यात्रा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और मेरे चैनल को सदस्य बनाएं।
घंटी के चिन्ह पर भी टिक करें ताकि आप किसी भी नवीन सूचना से वंचित न रहें। 3 बड़ी बातें जो सिद्धू मूसेवाला की मौत का कारण बनी। मानसा दा मुंडा के नाम से मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की मौत अभी भी एक पहेली बनी हुई है। अपनी काली थार से घर से निकले सिद्धू पर 30 से ज्यादा गोलियां दागी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में 24 गोलियां पाई गईं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अंतिम विदाई देने 1 लाख से ज्यादा लोग उनके गांव मूसा पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोगों की आंखों में आंसू थे। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, चीन, सिडनी आदि समेत विदेशों में जहां जहां पंजाबी रहते हैं, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। मात्र 30 साल की उम्र में ही सिद्धू युवा दिलों की धड़कन बन गए थे। सिद्धू की मौत को गैंगवार से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो यह सुपारी किलिंग का मामला ज्यादा लगता है। पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार किरणजीत सिंह रोमाना सिद्धू मूसेवाला की हत्या को गैंगवार या ड्रग्स मामले से जोड़कर नहीं देखते। वे कहते हैं कि सिद्धू की लोकप्रियता पंजाब या भारत में ही नहीं थी, 7 समंदर पार भी बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देशों में सिद्धू की मौत के बाद कैंडल मार्च निकाले गए। रोमाना कहते हैं कि सिद्धू पंजाब और पंजाबियत का प्रतीक थे। वे स्टेज पर पगड़ी और बड़े बालों के साथ उतरते थे। ऐसे में एक बड़ा वर्ग उनसे ईर्ष्या करता था। म्यूजिक। सिद्धू की मौत के दूसरे कारण के बारे में बताते हुए रोमाना कहते हैं कि लंबे समय तक दूसरी म्यूजिक कंपनियों के लिए गाने वाले सिद्धू ने कुछ समय पहले ही अपनी खुद की म्यूजिक कंपनी खोल ली थी। यूट्यूब पर ही उनके 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। देश विदेश में युवाओं में उनका काफी क्रेज था। उनकी देखादेखी 3 से 4 और सिंगरों ने भी अपनी म्यूजिक कंपनियां खोल ली थीं। इससे म्यूजिक कंपनियों का धंधा चौपट हो गया था। ये भी उनकी मौत का एक कारण हो सकता है। मुंबई का गुलशन कुमार हत्याकांड किसी से छिपा नहीं है। राजनीति। वरिष्ठ पत्रकार रोमाना कहते हैं कि भले ही सिद्धू मूसेवाला इस बार आम आदमी पार्टी की लहर में मानसा सीट पर चुनाव हार गए, लेकिन भविष्य में वे राज्य के बड़े राजनीतिक घरानों के लिए मुश्किल बन सकते थे। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पंजाब से जुड़े मुद्दों को खुलकर उठाया था। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति पंजाब के मुद्दों को लोगों के बीच उठाएगा, उन्हें जागरूक करेगा, उसका हश्र यही होगा। चलिए दोस्तों, आज का सफर यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक सपोर्ट हमें और भी मजेदार और दमदार कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। सिद्धू मूसेवाला की याद में और उनके अंदाज में हम ऐसे ही दमदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पसंद आया और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बस दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया और रब राखा।